औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एक्सरे प्रोडक्शन के एक्सरे कैसे बनते हैं। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन टारगेट इंटरेक्शन पढ़ेंगे, सही है। अब हम आते हैं असली टॉपिक पर। इस तरह होता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एसिलेटेड होता है, निकल जाता है कैथोड से एनोड की तरफ, सही है। तो तीन ऐसे इफ़ेक्ट असर जो है ना प्रोड्यूस होते हैं। वो असर कौन सा है? एक हीट प्रोड्यूस होता है, दूसरा करेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होता है, तीसरा ब्रिमस्टॉर्लिंग एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो एफिकेंसी यहाँ क्या होगा? ये होगा कि जो 90% काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हीट में, और जो 1% जो है ना इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ये एक्सरे प्रोड्यूस करता है, सही है। ये इसकी इफिकेंसी है एक्सरे टारगेटिक इंटरेक्शन की, ठीक है। अब हम मेन टॉपिक में आता है करेक्टरिस्टिक एक्सरे। करेक्टरिस्टिक एक्सरे तब प्रोड्यूस होगा जब एक प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक तेज़ इलेक्ट्रॉन एनर्शिल के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकाल देता है और जगह को खाली कर देता है, मतलब आयनाइज करता है। आयनाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, सही है, इनर्शियल से। तो मैकेनिज्म में अब क्या होगा, तो इनर्शियल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है ना, तो वह एक जगह खाली हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आउटर शिल से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो जगह फिल करता है। तो इस तरह एक एनर्जी क्रिएट हो जाता है, सही है। ये एनर्जी क्या है? ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे है, मीन ये एक्सरे है, सही है। किसके पाम में? करेक्टरिस्टिक एक्सरे में। हम इसको क्या कहते हैं? करेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। नोट, इसमें एक बात लिखनी है कि इमेजिंग के लिए सिर्फ टंगस्टन का केशिल के लिए टंगस्टन का केशिल करेक्टरिस्टिक एक्सरे बनाते हैं, सही है। हम इमेज को पढ़ेंगे। इमेज में देखो कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, के शिल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। फिर देखो कि एक एल शिल से इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जगह फैल करता है और एक एनर्जी रिलीज हो जाता है। जो येलो एरर दिख रहा है ये देखो, सही। और फिर इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या हुआ? ये करेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन हुआ, सही है। करेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन। तो ये क्लियर हो गया अब।